वली और नासिर कौन, ईमान के बदले कुफर कैसे, और वो लोग कौन हैं जो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नादरीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 107 और 108। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए किसी भी मजहबी पेशवा की जरूरत नहीं है। नादरीन, ये मजहबी पेशवा ही हैं कि जिन्होंने कुरान में दर्ज अल्लाह के कवानीन पर अमल के बजाय अल्लाह की परस्तिश का अकीदा दिया। हर मसलक ने अपने मजहबी मामलात और परस्तिश के मुख्तलिफ शरई तरीके वज़ा किए। इन मुख्तलिफ शरई तरीकों की वजह से फिरके एक दूसरे पर फतवे आयद करने लगे। फतवे देने के लिए हर मसलक ने अपने अपने दारुल फतावा और मुफ्तियान बनाए। इमामत, वलादत, कशफ उल्हाम, मसीह मऊद और ज़ुहूर मेहंदी के अकायद वज़ा किए। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। इस वक्त मेरे पास मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, जो मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात के पहले अमीर थे। पहले इसको पढ़ते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई भी वली और मददगार नहीं। अब देखें, यहाँ हनीफ साहब ने मुल्क का तर्जुमा बादशाह कर दिया है। नादरीन, ये जो बादशाह होते हैं ना, जो बंदा इन बादशाह की तारीफ बयान करता है, इनके फजाइल बयान करता है, फिर बादशाह खुश होकर इन्हें अता करते हैं। तो तर्जुमा लिखने वालों ने कहा कि शायद अल्लाह भी उसी तरह का बादशाह है, जिसकी परस्तिश की जाती है, जिसकी पूजा की जाए तो वो फिर खुश हो जाता है। आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। अलम तालम, क्या तुम्हें इल्म नहीं है, अन अल्लाह, ये कि अल्लाह, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसके लिए इख्तियार है खास बुलंदी का और खास पस्ती का। ये जो बुलंदी और पस्ती का इख्तियार है ना, ये उसकी मलकियत है, वो अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने वो पैमाने मुकर्रर किए हैं बुलंदी के और पस्ती के। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, क्या है तुम्हारे लिए अल्लाह की वैल्यू घटाने से, मिन वलिय्युम, कोई नजदीक तर, वला नसीर, और ना कोई मदद करने वाला। तो इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि क्या तुम ये नहीं जानते, अल्लाह उसी के लिए खास बुलंदी और खास पस्ती का अख्तियार है, और तुम जिनकी वजह से अल्लाह की वैल्यू को घटा रहे हो, यानी जो अल्लाह के दिए हुए अहकामात हैं उनको साइड पे करके तुम जो इंसानों के लिखे हुए अहकामात हैं उनको फॉलो कर रहे हो, तो ये तुम अल्लाह की वैल्यू को घटा रहे हो, अल्लाह की वैल्यू को कम कर रहे हो। तो याद रखो कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा सरपरस्त नहीं है और ना ही कोई मददगार है। नादरीन, इसमें मिम वलीयों वला नसीर पे जरा गौर करें कि अल्लाह कह रहा है